जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें है x की पावर 15, y की 35 और डिवाइड है z की पावर 20 और मुकम्मल इसका 5th रूट है। तो सबसे पहले हम इस रूट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20 और अगर रूट ख़त्म हो तो ये पावर 1/5 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि मुकम्मल रूट था तीनों वैल्यूज़ का, तो 1/5 भी तीनों की पावर है। ये ब्रैकेट भी यही शो करती है कि यहाँ तक सब की पावर है। अब हम इसको अलग अलग इन तीनों को जो है इसके साथ पावर लिखेंगे। x की पावर 15 है तो 1/5 इसको भी मिल गई। y की पावर 35, 1/5 इसके साथ भी आ गई इसकी पावर। और z की पावर 20, इसकी पावर भी 1/5। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इसलिए कैंसिल आउट हो जाती है पावर, तो हम इनको कैंसिल करेंगे। 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 4s are 20। तो हमारे का क्या बच रहा है हमारे पास पीछे? x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। तो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, यही इसका आंसर है। तो हम इसके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट है, एक मैंने कर दिया, बाकी भी 2 मैं इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है 27 की पावर 2x और इसका क्यूब रूट है। तो हम क्या करेंगे, 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 3 पे इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 3 की पावर 1 2 3 3 बन जाती है और बाहर इसकी पावर 2x है ऑलरेडी और इसका तीसरा रूट है। तो पहले हम इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 3 2s are 6x हो जाएगा और साथ में अगर इसका रूट, चले हम अगले स्टेप में रूट ख़त्म करते हैं, अभी ये क्यूब रूट ही रहेगा ऐसे ही। अब मैं इसका 3 की पावर 6x है तो मैं रूट ख़त्म करूँगा। तो अगर दो इसकी ये पावर 3 की पावर 6x ना होती, सिर्फ 1 होता, यानी अगर ऐसे होता 3 की पावर 3 का रूट 3, तो मैंने जब रूट ये ख़त्म करना था 3 की पावर 1/3 आनी थी। अब क्योंकि इसकी पहले ऑलरेडी पावर 6x है, तो जब मैं 3 का रूट ख़त्म करूँगा तो ये 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3 या फिर 3 की पावर 6x/3, डायरेक्ट भी आप इसका बटा कर सकते हैं। तो ये 3 से कैंसिल, 3 2s are 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 3 की पावर 2x। ठीक है, दी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर है 6 × 3 और इसकी पावर n+2 है। इसको हम अभी नहीं कुछ भी करते, लेकिन जो इसको एज इट लिखेंगे n+2। जो डिनोमिनेटर में है इसमें देखें तो 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n है। तो इसमें 3 की पावर n जो है वो कॉमन होता है, इसको हम करेंगे कॉमन। 3 की पावर n, पीछे हमारे पास बचेगा 3 की पावर, क्योंकि n तो कॉमन हो गया, 1 बच रहा था। तो मैंने कहा अगर पावर जब गामा करें पावर में, तो अगर कोई पावर बचे तो उसका बेस साथ में लिखना होता है। तो 1 इसकी पावर है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो भी, ना भी लिखूँ तो भी ये मतलब 3 ही है। ओके, क्योंकि 1 पावर है उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये 3 सिर्फ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ये सारी की सारी 3 की पावर कॉमन हो चुकी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ये देखें 3 की पावर n, ये ऊपर इस बेस पे लिखा जा सकता है, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये 6 एज इट, 3 की पावर n+2, ये n ऊपर आके -n हो जाएगा। तो नीचे क्या आ रहा है जी, नीचे आप, क्योंकि ये सारा ऊपर चला गया है, नीचे अब सिर्फ 3 - 1 है, तो 3 - 1 ये आ रहा है नीचे। ओके, तो अगर हम देखें 6, ये n प्लस से माइनस कैंसिल, 3 की पावर 2 बच रहा है सिर्फ, और नीचे 3 में से -1 करें तो हमारे पास सिर्फ 2 बच रहा है। जी स्टूडेंट, ये 2 यहाँ पे इससे कैंसिल हो सकता है, 2 3s are 6,
हमारे पास जो वैल्यू बच के आ रही है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ ये 3 इंटू 3 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये तो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। वो है जी, द सम ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स इज 51। ठीक है, ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। ये बिल्कुल सेम जो पीछे 1.3 साइज का क्वेश्चन था, पहला आई थिंक क्वेश्चन है, उसकी तरह ही है, लेकिन इधर ऑड इंटीजर्स पूछे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से थोड़ी सा ये चेंजिंग है, बाकी सेम है तकरीबन। तो फाइंड द 3 इंटीजर्स, तो हमने वो 3 जो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार तरतीब से जो इंटीजर्स है वो बताने, लेकिन ऑड इंटीजर्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपने देख ली, ठीक है, मैं आप इसको सॉल्व करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ये ऑड इंटीजर्स की बात हुई है, तो ऑड इंटीजर्स को हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर एक्स, ठीक हो गया। देन सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, तो सेकंड ऑड इंटीजर, अब देखिए स्टूडेंट, एक तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, दूसरा क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, तो हम अगर हम करते हैं एक्स प्लस 1, तो ये वो इवन चला जाएगा, क्योंकि अगर ऑड नंबर हमने लेट किया ना, लेट सपोज कि एक्स अगर होता 5, तो 5 में एक ऐड करें वो तो 6 हो जाना है। तो लिहाजा हमें एक्स के साथ 1 प्लस नहीं करना, बल्कि 2 करना है, ताकि ये ऑड है, इसमें 2 और ऐड करें तो फिर वो अगला नेक्स्ट ऑड ऑड नंबर आएगा। अगर 1 ऐड करें तो इवन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है काउंटिंग में एक ऑड है तो अगला इवन आता है, फिर ऑड फिर इवन। तो हमें एक जंप करवा के बजाय 1 ऐड करने के हमें उसमें 2 ऐड करवा देना है। ओके हो गया जी। इसी तरह थर्ड जो है, थर्ड ऑड इंटीजर जो है वो, इसमें एक्स में अब हमें 4 को ऐड करवा देना है। ये हो गया, ये हमारे हमने लेट कर लिया 3 इंटीजर्स। कंडीशन क्या है जी, कंडीशन ये है कि इनका जो सम है इन तीनों का, इन तीनों इंटीजर्स को अगर हम प्लस करें, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, तो ये हमारे पास बनता है 51। क्या बन रहा है जी, 51। जी स्टूडेंट, इसके बाद सिंपल अलजेब्रिक टेक्निक जो है वो हम अपनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, एक जैसे वेरिएबल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3x, और ये 4 और प्लस 2 ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 51। अब 6, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के अलावा जो वैल्यूज हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इक्वल किस तरफ ले आएंगे। ये हमारे पास 3x रहा, ये 51, और ये 6 इधर आए तो -6 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ रहा है 3x, और ये 51 में से अगर 6 हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये 45 बचेगा। ओके हो गया जी। तो ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड x इज इक्वल टू 45/3। तो 3 को डिवाइड करें तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, तो 15 हमारे पास आएगा। स्टूडेंट, ये जो x की वैल्यू आई है 15, ये फर्स्ट ऑड इंटीजर निकला है, क्योंकि हमने ऊपर लेट किए थे ना स्टार्ट में क्वेश्चन के। ये देखें, फर्स्ट ऑड इंटीजर x है, इसमें आगे 2 ऐड करेंगे तो अगला नेक्स्ट ऑड इंटीजर बनेगा, 4 ऐड करेंगे तो उससे अगला नेक्स्ट जो थर्ड ऑड इंटीजर है वो बनेगा। तो देखें हमारे पास 15 आ गया फर्स्ट ऑड इंटीजर। तो ये रहा फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर। तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा जी,
वो हमने लेट किया था x प्लस 2। तो स्टूडेंट x तो है 15 प्लस इसमें 2 करें तो हमारे पास ये क्या बना 70। देखें अगर हम वहाँ पे 1 लेट करते ना x प्लस 1 तो आप क्योंकि वो 15 आना था तो उसको ऐड करने से अभी 60 बन जाना था। तो अब क्योंकि हमें 8 चाहिए थी तो हमने इसलिए उसको x प्लस 1 की बजाय x प्लस 2 लेट किया ताकि मुसलसल 8 जो इंटीजर वो बने, क्योंकि एक 15 आया है और अगला ये 16 आ गया। ठीक हो गया, सॉरी 17 आ गया। अब थर्ड हमने करना है। ठीक है, थर्ड ऑड इंटीजर उसको हमने लेट किया होगा जी x प्लस 4। तो x हमारे पास है 15 प्लस 4 तो ऑटोमेटिकली ये 19 आ जाएगा जो कि थर्ड ऑड इंटीजर बनेगा। तो स्टूडेंट किस तरह तरतीब से जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 15, 17 और 19 बन रहे हैं। तो ये इनके आंसर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पहले चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें क्या था जी, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls in place them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? यानी अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं, ठीक है, और वो दो जो टोकरियां हैं उनमें वो डाल रहा है। ठीक है, उसने कैसे डाले हैं दोनों में, इस तरह से कि एक में 28 यानी 28 बाल जो है वो ज़्यादा हैं दूसरी से। अब वो बताने हैं कि उनमें कितने कितने बॉल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इसको लेट करते हैं कि 1 बकेट्स हैज़ बॉल हैज़ बॉल्स एक्स लेट करें। देन सेकंड बकेट तो सेकंड बकेट में बॉल्स क्या होंगे। अब क्योंकि कंडीशन ये है कि जो एक बकेट में जो बॉल डाले गए हैं दूसरे में उसमें 28 मोर हैं यानी 28 ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या दूसरे में x प्लस 28 होंगे। डेफिनेटली एक में जितने बॉल डाले गए हैं वो x है अगर हम ऐड करते हैं, तो दूसरे में 20 मोर है तो x में 20 और ऐड कर लें तो दूसरे में ये इतने होंगे। ठीक हो गया जी। और टोटल बॉल हमारे कितने हैं जी, टोटल बॉल्स वो है 96। अब हमने फाइंड करना है कि दोनों बकेट्स में कितने कितने बॉल्स हैं। तो हमें क्योंकि पता है कि टोटल इनका मजमुआ जो उनका सम है वो 96 है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। कंडीशन क्या है जी, जी कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों का सम 96 है, टोटल 96 है ना, x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। यानी दोनों जो बकेट्स हैं एक में हमें नहीं पता कितने, लेकिन हमने लेट किया कि उसमें x है, और दूसरी जो बकेट्स है उसमें हमें पता कि उसमें पहले से 28 ज़्यादा है, तो एक में अगर x हो दूसरे में x प्लस 28 हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों का सम जो है वो 96 है। तो उसके बाद सिंपल है कि x प्लस ब्रैकेट सॉल्व करें, x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब मैं 28 को इस तरफ ला के माइनस कर दूं, ये x और x 2x हो जाएगा। ये 96 माइनस में करें 28। ठीक है जी, तो 96 में से 28 निकालें, क्या बचेगा पीछे जी, 96 में से 28 को निकालें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 2x रहेगा, 2x इज इक्वल टू, तो ये 16 में से 8 बाकी जो है वो 8 आएगा और रीजनल 8 रह जाएगा, 8 में से 2 और 6 68 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू 68/2, तो 2 इस पे कट जाता है, 2 1 जार 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। तो x यानी कि इसमें ये x क्या था, फर्स्ट बकेट हमने लेट किया हुआ था यानी एक उसमें से टोकरी, तो उसमें आ रहे हैं जी 36।
ठीक है, फर्स्ट जो हमने 1 बकेट जो लट किया था, चलो ये 1 बकेट है या फर्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें 34 आ रहे हैं। और जो सेकंड हमने लट किया हुआ है, सेकंड बकेट ये है। ठीक है, तो सेकंड क्या हुआ, सेकंड बकेट वो हमने लट किया हुआ था x + 28। बल्कि वो खुद ही हमें बता रहे थे कि जो जितने बाल्स हैं वो पहले बकेट्स में, उसमें 28 मोर है। तो x कितना है जी, 34 आ गया है। और मजीद इसमें 28 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 और 4 12 होता है। ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 62। ठीक है जी। तो जो दूसरा बकेट है उसमें जो बॉल आएंगे वो 62 आएंगे और पहले में 34 है, और इन दोनों का सम करें तो 96 भी बनता है।